दुनिया में बहुत सारे लोग यह सोच ही नहीं पाते कि मैं हार क्यों रहा हूं, उस हार की वजह क्या है ये कभी नहीं सोचते, बल्कि निराश होकर काम करना ही छोड़ देते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने मंजिल को पा सकते हैं। पहला नंबर, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है। इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप उनके बारे में पढ़ लेना, चाहे किसी किताब में या तो इंटरनेट पर। तुम एक चीज सब में कॉमन पाओगे, वह यह कि सभी का टाइम टेबल फिक्स है, हर कार्य का अपना अपना समय फिक्स है, उनके जीवन का रूटीन फिक्स है। यह बात सबसे ध्यान देने योग्य है कि वह अपने जीवन में तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए जब तक कि अपने टाइम टेबल को फिक्स नहीं किए। इसीलिए अगर जीवन में कामयाब होना है, सक्सेस को पाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हर कार्य का टाइम टेबल अर्थात रूटीन फिक्स हो, क्योंकि जिसका रूटीन और टाइम टेबल फिक्स नहीं है उसका जीवन अस्त व्यस्त रहता है। इसलिए अपने जीवन को एक टाइम टेबल में फॉलो करें। टिप्स नंबर 2, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल, टारगेट या तो कोई एक मंजिल निर्धारित नहीं है जिसके कारण तुम हार रहे हो। एक व्यक्ति था जो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत मेहनत करता था अपने ऊपर, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तब उसने अपने एक मित्र से पूछा जो कि बहुत ही कामयाब था, यार मैं अपने ऊपर बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत काम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक कामयाब व्यक्ति नहीं बन पा रहा हूं, कारण क्या है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे कामयाब बनूं, मैं क्या करूं? तब उसके मित्र ने कहा कि तुम अपने सभी गोल के लिस्ट मुझे दो। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कोई लिस्ट ही नहीं है। उसके मित्र ने कहा पहले तुम अपने गोल के लिस्ट बनाओ कि मुझे करना क्या है, उसके बाद तुम वह लिस्ट मुझे सौंप दो। तब उसने कहा कि क्या मैं लिस्ट बनाने से मैं कामयाब हो जाऊंगा, क्या मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तब उसके मित्र ने बोला 100% बिल्कुल तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तुम कामयाब हो जाओगे। योर लाइफ कैन बी चेंज इफ यू हैव लिस्ट ऑफ गोल्स। जब तुम एक मकान बनाते हो तो उस मकान को बनाने से पहले भी तुम उस मकान की डिजाइन बनाते हो कि मेरा किचन कहां होगा, मेरा बाथरूम कहां होगा, मेरा बेडरूम कहां होगा, मेरा डिनर हॉल कहां होगा। उस मकान का नींव खोदने से पहले ही तुम 2-3 महीने पहले से ही उस मकान के डिजाइन तैयार करने लगते हो। मकान तो एक बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन यह जीवन की डिजाइनिंग बहुत बड़ी है। जब मकान की डिजाइनिंग किए बिना तुम नींव नहीं खोदते, तो इसी तरीके से अपने जीवन में जब तक तुम गोल डिसाइड नहीं करते तब तुम अपने जीवन में कैसे कामयाब हो सकते हो? सबसे पहले जरूरी है कि दोस्तों अपने जीवन में गोल डिसाइड करो कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम बनना क्या चाहते हो, क्योंकि बिना गोल डिसाइड किए किसी भी टारगेट या मंजिल को पाया नहीं जा सकता है। ना तो कामयाबी हाथ लगेगी और मेहनत भी सफलता की तरफ नहीं जा पाएगा। सबसे पहले गोल डिसाइड करो। टिप्स नंबर 3, तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने जीत की परवाह ही नहीं है। तुम अपने जीवन में अगर कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आता है। जब तुम्हें अपने जिंदगी को जीतना है तो ऐसा क्या लगता है कि मैं हार नहीं सकता, मुझे यह कार्य अपने आप के लिए ही करना होगा, मुझे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए ही करना होगा। और यही जरूरतें आपको हार जाने के बाद भी फिर जीत की जज्बा जगाती है। इसलिए तुम अपने जीत के लिए सदैव अपने आप से सवाल करो कि मुझे इस जीत की क्या जरूरत है। जैसे बहुत तेज से भूख लगने के बाद भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से तुम्हें अपने फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे पहले अपने सपनों को जीतना होगा, अपने मंजिल को जीतना होगा। इसलिए अपने लाइफ को सेट करने के लिए तुम्हें अपने आप को जीतना होगा। टिप्स नंबर 4, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम कॉन्सिस्टेंट अर्थात लगातार प्रयास नहीं कर रहे हो। लॉ ऑफ कॉन्सिस्टेंट ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे है। जैसे जैसे तुम लगातार काम करते रहोगे वैसे वैसे तुम एक्सपर्ट बनते रहोगे। आप सभी ने
एकलव्य की कथा या कहानी तो सुनी ही होगी। एकलव्य के गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि गुरु द्रोण को लगा कि एकलव्य अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा। एकलव्य अपना अंगूठा काट के देने के बाद भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर बना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बिना अंगूठे के भी अभ्यास करता रहा, लगातार प्रयास करता रहा, कभी हार नहीं माना। क्योंकि काम करने के लिए वस्तु या लोग विशेष नहीं होते हैं। अगर कोई विशेष है तो वो आपका निरंतर कार्य करने का अभ्यास। इसीलिए तुम अपने जीवन में अगर लगातार कार्य नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी हार निश्चित है। अगर जीतना है तो निरंतर और लगातार काम करो। टिप्स नंबर 5, अगर तुम हार रहे हो तो इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम अपने जिंदगी में इसलिए हार रहे हो कि तुम्हारा अपना ही दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम्हें जीतना है तो सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल में करो, क्योंकि अगर यह तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपने जिंदगी की एक भी लड़ाई जीत नहीं सकते हो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड सडनली योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। अपनी सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही हैं, जो तुम्हें अपने ही भविष्य बनाने के लिए रोक रही है। अगर तुम यह सोच रहे हो कि मेरे पास तो बहुत समय है तो मैं आराम से अपने गोल को पा जाऊंगा, मैं अपना भविष्य बना लूंगा, तो यह जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुम बचपन में एक कहानी तो सुने ही होगे, खरगोश और कछुओं के दौड़ की। अगर तुम खरगोश बनना चाहते हो और ये सोचते हो कि बहुत से लोग पीछे हैं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं, या तुम कछुआ बनकर अपने गोल के तरफ धीरे धीरे ही चलना चाहते हो, इसलिए अपने दिमाग को समझाओ, उसमें कोई ऐसी बात मत लाओ जो तुम्हें तुम्हारे गोल के तरफ जाने से रोके। सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में डालो कि मुझे जीतना है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं। टिप्स नंबर 6, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुम अपने ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई नई आइडिया नहीं है। जब तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो, नई आइडिया के बारे में खोज ही नहीं कर रहे हो, तो तुम इसे इस प्रकार समझो कि तुम्हारे पास एक नई कार है और वो बहुत ही शानदार है, लेकिन तुम उसे सिर्फ और सिर्फ घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपने इस गाड़ी को बाहर निकालो, इस दुनिया में नई नई जगहों को देखो, उन जगहों से नई नई चीजों को एक्सप्लोर करो, तब तुम जानोगे कि यह दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें क्या नहीं है। हर इंसान एक काम कर रहा है, तुम भी अपने दिमाग को एक काम पर लगाओ। जब तुम अपने दिमाग पर काम नहीं करोगे, उसे आराम करने की दुनिया से बाहर नहीं लाओगे, उससे नए कार्य नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हारे दिमाग में किसी प्रकार के नए आइडिया ही नहीं आएंगी। इसीलिए अपने दिमाग पर अपने गोल या लक्ष्य के लिए चिंतन करो, सोचो, नई नई आइडिया का खोज करो। बस एक बात सोचो कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुओं को हम देख रहे हैं, उसे पहले किसी ने सोचा, डिजाइन किया, तब वह आज इस दुनिया में हमारे सामने दिख रहा है। इसीलिए तुम अपने मन और माइंड में जब तक सोचोगे ही नहीं, तब तक कैसे कामयाब होगे, तब तक तुम धरातल पे कैसे काम कर पाओगे। इसीलिए पहले सोचो और काम करो, अपने दिमाग से काम कराओ। टिप्स नंबर 7, तुम खुद की वजह से हार रहे हो। तुम हर बार क्यों हार रहे हो? तुम पूछो अपने आप से कि मैं हर बार क्यों हार रहा हूं? कुछ भी करने का प्रयास कर रहे हैं तो उस कार्य में क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्यों अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तुम में से 90% लोग अपने हार का कारण खुद ही हैं। जानते हैं कैसे? आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर, परसों का काम तरसों पर, यह कार्य चलता आ रहा है। तुम्हारा टास्क पूरा हो ही नहीं पाता। तुम वो इंसान खुद ही हो जो तुम अपने आप को जीतने से रोक रहे हो
वरना दुनिया की कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो तुम्हें जीतने से रोक सके। तुम खुद सोचो, कोई तुम्हें क्यों रोकेगा? इसीलिए भाइयों, तुम अपने हारने के सभी रीजन को खोदो और अपने गोल को पाओ। यह बात सच है कि तुम्हारे हारने और जीतने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अगर तुम जीत गए तो जिंदगी भर खुश रहोगे। अगर तुम अपने गोल या कामयाब को पा गए तो दुनिया में एक उदाहरण बन पाओगे, लेकिन अगर इसमें हार गए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसीलिए भाइयों, अपने हारने के रीजन को एक एक करके समाप्त करो और जीत जाओ। ऐसे ही मोटिवेशनल विचार सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।